हेलो एवरीबॉडी, तो डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी टॉयलेट एंड वास्तु के ऊपर है। सबसे पहले तो चैट कॉलम में आप लोग मेंशन कर दीजिए कि लास्ट सेशन आपने अटेंड करा था या नहीं करा था। यस एंड नो, यस एंड नो। सो लास्ट सेशन में हमने ना वास्तु में बहुत बेसिक बात करी थी, लेकिन आज का सेशन टोटली उससे डिफरेंट है। तो ये लिंक अगर आप चाहें तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे सबके लिए ओपन रहेगा। सेम लिंक को क्लिक करके वो लोग ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वास्तु में टॉयलेट की पोजीशन, उसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। अगर आपने अटेंड नहीं किया है, आई कैन सी, नो नो नो, कोई बात नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। द डिवाइन ग्रेस नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पे। सारी ये क्लासेस लाइव रहती है यूट्यूब पे, तो कभी भी आप इनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8130283244। एक बार मैं स्क्रीन पे सभी के लिए शो कर देती हूँ, 8130283244। ठीक है। आज का टॉपिक है टॉयलेट एंड वास्तु। टॉयलेट की पोजीशन, उसकी डायरेक्शन से क्या इम्पैक्ट है, कैसे आप वो ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो एवरीबडी पे अटेंशन और कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को और वेलकम करते हैं और एक्सपर्ट वास्तुशास्त्र मीनू मल्होत्रा मैम का। मैम से रिक्वेस्ट है, मैम आप प्लीज क्लास शुरू करें। थैंक यू प्राची जी। ओम शांति। आप सबका स्वागत है इस मास्टर क्लास में, जिसको हमने टाइटल दिया है टॉयलेट एंड वास्तु। लास्ट जो हमारा मास्टर क्लास हुई थी उसमें हमने 16 जोन्स की प्रॉब्लम्स को देखा था कि आखिर 16 जोन्स जो है हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। उसी की आगे कंटिन्यूटी है टॉयलेट, कि टॉयलेट आखिर क्या प्रॉब्लम देता है। हम उस पर बात करने वाले हैं। आज के टाइम में हर कोई परेशान है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर वो परेशान होता ही है। किसी के भी आप घर में देख लीजिए, कोई ना कोई आपको परेशान मिलेगा। परेशानी चाहे रिलेशनशिप इश्यूज की है, चाहे पैसों की तंगी की है, चाहे बीमारी की है, लेकिन परेशानी है। अब आप सोचिए, ये सारी परेशानियां आ कहाँ से रही हैं? कहाँ से ये सब परेशानियां आ रही हैं, जबकि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। हम एक कॉल करते हैं, सामान हमारे घर पे आ जाता है, हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। हम इतना एडवांस चल रहे हैं, कितने भी किलोमीटर हमने जाना हो हम कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में हम वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। एक बटन दबाते हैं, एसी ऑन हो जाता है, पंखे ऑन हो जाते हैं, लाइटें ऑन हो जाती हैं। हम उदास हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन है हमारे पास, लेकिन तब भी इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं हमारे पास, लेकिन तब भी हम सुखी नहीं हैं। हम अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं तो हैंड रेज कीजिए कि किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है। हैंड रेज कीजिए। यस, पलक जी का आ रहा है, यस। हाँ जी, मलाया का भी हैंड रेज हुआ है, ललिता जी ने भी हैंड रेज किया है। यस, ये बात सही है। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी हम ना तो संतुष्ट हैं ना हम सुखी हैं। लेकिन अगर हम पहले के टाइम की बात करें, पहले के टाइम में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। पानी तक भर के लाना पड़ता था दूर से, एक एक दो दो किलोमीटर। कहीं जाना है लोग पैदल जाते थे, कितने कितने दिन लग जाते थे। पंखा, एसी, लाइट, ये सब नहीं था। क्या था लोगों के पास? लोगों के पास थी सहन शक्ति, संतुष्टि, परिवार का सुख, आपस में सबकी जो मेल जोल था वो बहुत अच्छा था। अब पहले के टाइम में और अब के टाइम में हम कंपेयर करें तो सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन सुख नहीं है। पहले के टाइम में हमारे पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी लेकिन सुख था। अगर मैं वास्तु एस्पेक्ट से बात करूं तो पहले के टाइम में टॉयलेट घर से बाहर होते थे।
घर के अंदर टॉयलेट्स नहीं होते थे। सब लोग जो थे खेतों में या बाहर दूर बनाते थे, टॉयलेट की जो व्यवस्था थी वो घर से दूर होती थी, घर के अंदर नहीं होता था, क्योंकि ये भी एक वास्तु दोष उत्पन्न कर देता है जो हमें पता नहीं लगता है। धीरे धीरे उसके इम्पैक्ट आते हैं, नेगेटिविटी घर में आती है और हम उसको जज नहीं कर पाते। आज हम उसी के विषय में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि घर में टॉयलेट देखना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको वास्तु नहीं आता उनको डायरेक्शंस देखनी नहीं आती हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप जो है इसका फायदा लें, इसकी सुविधा लें। देखिए, ये आ चुका है आपके सामने, स्क्रीन आ चुकी है। अगर स्क्रीन आ चुकी है तो कोई भी हैंड रेस कर दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। स्क्रीन आ चुकी है आपके सामने, प्लीज कोई भी हैंड रेस कर लीजिए। यस, नरेंद्र जी का आ गया। थैंक यू नरेंद्र जी। इससे पता लग जाता है कि हम जो है, जो वर्किंग हमारी हो रही है वो काम कर रहे हैं। कभी भी घर के इधर उधर से नहीं डिग्री ली जाती, हमेशा घर के सेंटर से डिग्री ली जाती है। घर के सेंटर पर खड़े हो जाइए और अपने मोबाइल से, अब हमारे मोबाइल में पूरी सुविधाएं हैं। मोबाइल में कंपास खोलिए और जिस डायरेक्शन में आपका टॉयलेट है, घर के सेंटर से देखिए किस डायरेक्शन में टॉयलेट है, कौन सी डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है, ये आप जो है घर के सेंटर से देखेंगे। क्लियर? क्लियर है यहां तक? आप ना हैंड रेस करते जाइए, मुझे यहां से स्क्रीन से दिख जाएगा कि आपको जो मैं बता रही हूँ वो क्लियर हो रहा है। थैंक यू नरेंद्र जी, हैंड रेज हुआ है। देखिए, हमें ये तो पता है कि 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, है ना। बट 4 जो है हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, ये हमें सब पता है। लास्ट भी क्लास में ये चीज बताई गई थी, बस थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ, ताकि जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड लास्ट वाली मास्टर क्लास नहीं की है वो थोड़ा सा इसके साथ जुड़ जाए। ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसी के ही इंटरसेक्शन में हमारी 4 दिशाएं और आ जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और यहाँ पर होगा नॉर्थ वेस्ट। ये 8 दिशाएं हमारे पास आ जाती हैं और इसी को जब हम सब डिवीजन करते हैं तो हमारे पास 8 दिशाएं आ जाती। यहां तक क्लियर है? आपके कंपास जो है वो आपको ये चीजें, ये सारा दिखा देगा कि कहाँ पर क्या चीज है, कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज है। लेकिन शर्त ये है कि घर के सेंटर से खड़े होकर देखेंगे और कहीं इधर उधर से खड़े होकर नहीं देखना है। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं घर का जो नॉर्थ है, नॉर्थ वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। घर का नॉर्थ है जो हमारा पार्ट है, यानी कि जब आप घर के सेंटर से देखेंगे तो घर का जो नॉर्थ है, अगर वहां पर आपका टॉयलेट आता है, यहाँ का जो टॉयलेट होता है ये आपको करियर रिलेटेड इशू क्रिएट कर, जॉब की प्रमोशन होते होते रुक जाती है। करियर आप सोच रहे हैं ये वाला करियर अडॉप्ट करता हूँ, लेकिन वहां पर भी रुकावट आती है, कुछ ना कुछ परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वर्क में परेशानियां होती हैं, जो आपका वर्क प्लेस होता है आपको वहां पर वो परेशानी दे देगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के ग्रोथ में परेशानी देगा, क्योंकि ये आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आप तक पहुंचाने में देरी करवाएगा या रोक देगा। अब बिजनेस विदाउट क्लाइंट्स नहीं चल सकता, तो क्लाइंट्स ना होने की पोजीशन में बिजनेस को चलाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट्स को इसने रोक देना है। और ये क्या रोक सकता है? अपॉर्चुनिटीज को रोक सकता है।
कौन सी अपॉर्चुनिटीज? वो अपॉर्चुनिटीज जो पैसे को अर्न करवाती हैं, आपको लाइफ में आगे जाने से रोक देगा। पैसों की दिक्कत आ जाएगी क्योंकि पैसों का जो रास्ता है वो नॉर्थ है। पैसों का रास्ता नॉर्थ है, ये उस रास्ते को ही ब्लॉक कर देगा टॉयलेट। आप जब भी घर के सेंटर से देखेंगे कि टॉयलेट कहाँ पर है, अगर आप नॉर्थ का टॉयलेट पा रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको दिक्कत आ सकती है। लास्ट में मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगी, तो बने रहिएगा। ये नहीं कि हमारा टॉयलेट नॉर्थ का था, हमें पता लग गया, अब हम मास्टर क्लास से बाहर हो जाते हैं। ऐसे नहीं सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है ये नॉर्थ से सेकंड आता है, यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच बीच का पार्ट होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये बात कर रहे हैं हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट क्या करेगा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इम्यूनिटी को बहुत पुअर बना देता है, यानी कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, एक ठीक होगा दूसरा बीमार पड़ जाएगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा बीमार पड़ जाएगा। ज्यादातर पैसे जो हैं आपके मेडिसिन में लग जाते हैं। आपका ये होता है, पता ही नहीं लग रहा पैसे कैसे पानी की तरह बह रहे हैं, सब मेडिसिन में चले जा रहे हैं, डॉक्टरों की फीसें ही बढ़ते जा रहे हैं। बार बार हॉस्पिटल के आपके चक्कर लगना किसी भी कारण से, बार बार चक्कर लगना, बार बार टेस्ट होना, दवाइयों का ना लगना। कई बार ऐसा होता है छोटी सी बीमारी होती है लेकिन वो इतना तंग करती है कि वो इतना लंबा खिंच जाता है। खाई जा रहे हैं दवाइयां, आराम ही नहीं आ रहा क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है। ये करता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ये प्रभाव आपके घर में लेकर आता है। अब बात करूंगी मैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की। नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर वासुदेव का सिर होता है, यानी कि आप ये लगा लीजिए इस पोजीशन पर आपका जो है सिर है, सिर कॉन्टिन्यूसली सर में दर्द करेगा ये टॉयलेट, कॉन्टिन्यूसली सर में दर्द करेगा। घर में किसी ना किसी को सीरियस मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, सिकनेस रहेगी, विजडम नहीं रहेगा, मींस आइडियाज जो हमारे माइंड में आते हैं वो स्टक हो जाएंगे, आइडियाज क्रिएटिविटी को ये स्टक करवा देगा। जब भी कोई मेन डिसीजन लेना होगा उस टाइम पर माइंड को ब्लॉक करेगा। जब भी आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है माइंड बिल्कुल ब्लॉक। आप बहुत ज्यादा दूसरों को सलाहें देते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है माइंड बिल्कुल ब्लॉक होगा। डिसीजंस पावर को बिल्कुल वीक कर देगा, मेंटली वीक कर देगा। घर में किसी ना किसी का कॉन्टिन्यूसली सर में दर्द रहता है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। इवन देन टॉयलेट के जो रिजल्ट प्रैक्टिकली जो वास्तु में देखे गए हैं वो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर के भी देखे गए हैं। हालांकि और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं लेकिन ये एक मेजर रीजन देखा गया, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। दिमाग से जुड़ी बीमारियों को यही टॉयलेट पैदा कर देता है क्योंकि टॉयलेट से आती नेगेटिविटी आपके जो बॉडी होती है उस पर अपना प्रभाव डालती है। और नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभाव जो लेकर आता है वो लेकर आता है आपके सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। अब मैं बात करूंगी ईस्ट। हाँ जी संतोष जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए।
पूछिए। मैम मुझे ये पूछना है, हम जो डायरेक्शन फॉलो करते, जैसे अभी लोग बोलते हैं कि मेरा साउथ फेसिंग घर है, नॉर्थ फेसिंग घर है, हम्म, तो वो कैसे पता कैसे चलेगा? अंदर आते साइड नॉर्थ रहना चाहिए या बाहर नहीं, जाते आपको साइड सिंपल नॉर्थ रहना? बता देती हूँ। आपको मैं सिंपल बता हाँ देती हूँ। घर के सेंटर से जहां भी मेन गेट है हाँ। वहां की आप डिग्री देखिए, कौन सा फेस चल रहा है वही फेसिंग है। कुछ नहीं करना, ओके ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना। ओके। कि- जस्ट खड़े होके देखना है मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके मैम। चलिए। थैंक चलिए। हाँ जी। गौतम जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। यू। हाँ मैडम जी जी, एक गौतम। बात पता करना था, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई रेमेडी है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो होता है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसकी रेमेडी अगर हाँ। करवा भी देते हैं तो उसके रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो मोस्टली हम लोग उसको हटाने की ही सलाह दी जाती है। बाकी और भी कई चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करना वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आप लोग अच्छा। सिर्फ सेंटर से डिग्री लगा के देख रहे हैं। क्योंकि ये मेजर, इसके महादोष है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। इसको ऐसे हम्म नहीं देखा जाता कि आप घर के सेंटर से देखा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है और वो चीज ट्रीट कर लें। लेकिन मैं कुछ चीजें बताऊंगी आपको, हम्म। सॉल्यूशंस दूंगी, वो करने से काफी नेगेटिविटी हट जाएगी, कहीं का भी टॉयलेट हो। मैं दूंगी लास्ट में, आप ब- बने रहिए। बताइए, बताइए सर। लास्ट में सॉल्यूशन दूंगी अच्छा इसका। अच्छा। मैडम, ठीक एक है ना? अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है और सेकंड मान लीजिए अपना ये नॉर्थ 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 ये वेस्ट में, तो वो कैसा है? नॉर्थ 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 वेस्ट वेस्ट। नहीं होता, मेरे ख्याल से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कह रहे हो क्या, है ना? हाँ वेस्ट नॉर्थ ने वेस्ट कह रहे हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट बहुत अच्छा माना गया है। आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ठीक ये है, ओके। मैं पूरा करवा दूं तब आप ठीक लोगों के ठीक है, क्वेश्चंस क्लियर। टॉयलेट का ठीक है, रेमेडी बाद में बता दिए। थैंक यू मैडम। हाँ मैं बताऊं। पलक जी, आप थैंक यू। लोग भी ना डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपके इसी में ही कवर अप करवा दूंगी मैं। ओके, आप लिख लीजिए, फिर भी लास्ट में मैं डिस्कस करवाऊंगी सारे, आपके पूरे आंसर्स दूंगी। अब बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट क्या करता है? ये सबसे पहले तो घर में क्या करेगा, वो होता है आलसपन, वो डालता है। इंसान जो है रिफ्रेश नहीं हो पाता, रिफ्रेश महसूस नहीं करता। मींस सोने के बाद जो हम एक ताजगी महसूस करते हैं, एक काम करने की जो हमारे शरीर में स्फूर्ति होती है, वो नहीं हो पाती है इससे। सबसे पहले तो ये आपको आलसी बना देगा, ईस्ट इसका टॉयलेट। दूसरा काम क्या करता है ये, जब भी आप कहीं बाहर जाने की बात करेंगे, मीन्स खुशी की बात होगी, एंजॉयमेंट की बात होगी, तभी ये अपना काम करेगा, घर में ये झगड़े करा देगा। तभी जब भी घर में अगर ईएनई का टॉयलेट होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का, तो आप देखेंगे घर में जब भी कोई खुशी की बात होगी ना, वो कहेंगे आज डिनर बाहर करते हैं, या आज घूमने जाते हैं, या हॉलीडे पे जाते हैं, या कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिससे आपको खुशी मिलनी है। घर में झगड़ा हो जाएगा बिना मतलब का। आपको समझ भी नहीं आएगी ये झगड़े हो क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। वो झगड़े जो है वो ये टॉयलेट करा रहा होता है। मीन्स टॉयलेट से जो नेगेटिविटी निकल रही होती है, वो दिमाग के ऊपर असर करके आपको झंझलाहट दे जाएगी, और आप बिना कारण के ही लड़ना शुरू कर देंगे अपने परिवार के साथ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है ये घर की खुशियों को निगल जाएगा। जब भी घर में खुशियां आएंगी, ये अपना काम करेगा, ये एक्टिवेट होगा, आपकी खुशियों को बर्बाद करेगा। अब मैं बात कर रही हूँ ईस्ट के टॉयलेट। ईस्ट का टॉयलेट क्या करता है? ईस्ट का टॉयलेट सबसे पहले तो आपके कनेक्शंस को खा जाएगा, बर्बाद करेगा सोशल सर्कल को आपके। जिन जिन लोगों से आपको ग्रोथ मिलती है, जिन जिन लोगों से आपको फायदा होता है, ये सबसे पहले उसी को काटेगा। आपका जो अगर पॉलिटिकल करियर है, पॉलिटिक्स में है, तब तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ईस्ट का टॉयलेट ना हो।
पॉलिटिकल करियर है, जॉब जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ईस्ट के टॉयलेट का, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जॉब में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई एक बंदा आपको तंग करता रहेगा। दूसरा, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। बार बार चालान कटते हैं ऐसों के जिनके ईस्ट में टॉयलेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार से ही दुख मिलता है उनको। दूसरा, अपने ही सोशल सर्कल में जिनसे आपको फायदा है उसी से ही लड़ाई हो जाएगी, अनबन रहेगी, आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी। जो लोग आपको फायदा दे रहे हैं वही उन्हीं से ही आपकी अनबन हो जाएगी। मींस आपको फायदा सोशल से ये लेने ही नहीं देगा, वही नेगेटिविटी अपनी ये डालना शुरू कर देगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिखिए, मैं लास्ट में आप सभी को जवाब दूं। ये आ रहा है ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट। ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट जो है ये अच्छा माना गया है जिनको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, ओवर थिंकिंग जिनको रहती है, उनके लिए ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट जो है वो रेमेडी की तरह वर्क करता है। यहाँ पर टॉयलेट खुश रहता है। देखिए यहाँ पे पिक भी खुशी वाली ही है, टॉयलेट खुश है। ये टॉयलेट के लिए अच्छा प्लेस माना गया है ईस्ट साउथ ईस्ट। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, वो वाली महिलाएं जिनको बार बार पुरानी बात या कोई भी फ्यूचर को लेकर टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, कोई भी बात एक बार दिमाग में आती है, घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, उनके लिए ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट रेमेडी की तरह वर्क करता है। वहां पर टॉयलेट जो है अच्छा माना गया है। अब बात करेंगे साउथ ईस्ट के टॉयलेट। साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी बहुत ही गंदा होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का सबसे गंदा होता है सेकंड साउथ ईस्ट का टॉयलेट। ये सबसे ज्यादा रोकेगा आपके कैश फ्लो को, प्रॉब्लम करता है फ्लो ऑफ मनी में, जो लिक्विड कैश होता है उसमें प्रॉब्लम करता है। जिनकी भी दुकानें हैं, जिनका डेली का गल्ला है, जिनकी डेली की इनकम है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा गंदा इफेक्ट देता है साउथ ईस्ट का टॉयलेट। बिजनेस को चलाने के लिए जो एक कैश फ्लो चाहिए, ये वहीं अपनी नेगेटिविटी डाल देगा। ऐसा समझ लीजिए कि आपका पैसा फ्लश में जा रहा है। ये देखिए पिक में फ्लश में है पैसा। कैश क्रंचीज रहेंगे उस, जहां पर भी साउथ ईस्ट का टॉयलेट देखें वहां पर कैश की दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। स्पेशली जो लोग उसमें है, गल्ले का काम है, रोज की सेल है, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा गंदा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये कैश की जो इनकम है वो होने ही नहीं देगा। और बिजनेस के लिए भी बहुत गंदा माना गया है, क्योंकि ये बिजनेस में जो हमारी डेली के जो खर्चे हैं उनमें दिक्कत क्रिएट करता है। जिन महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि हमें डेली घर चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, हमें डेली का जो हमारा खर्चा होता है हमें वो चलाने में दिक्कत होती है, वहां पर पाया गया कि साउथ ईस्ट का टॉयलेट था, यानी कि साउथ ईस्ट का टॉयलेट आपके घर में पैसा आने में दिक्कत क्रिएट करेगा। आपके जो डेली के खर्चे होते हैं उसमें ये परेशानी क्रिएट कर देगा साउथ ईस्ट का टॉयलेट। अब बात कर रही हूं मैं ईस्ट साउथ ईस्ट के टॉयलेट की। ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट क्या करता है? ये जो है, सॉरी, ईस्ट साउथ ईस्ट नहीं है, ये साउथ साउथ ईस्ट है, मैंने ईस्ट साउथ ईस्ट कर दिया। साउथ साउथ ईस्ट का टॉयलेट जो है सबसे पहले कॉन्फिडेंस लो करता है। फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है उसको
बनने नहीं देता। माँ की शिकायत रहती है, हम बच्चे को बहुत अच्छा खिला रहे हैं लेकिन बच्चा पनपता नहीं है, बच्चा बीमार रहता है, बहुत कमजोर हो गया है। उसका एक कारण साउथ साउथ ईस्ट का टॉयलेट भी होता है। जिनको भी स्टेज शोज करते हैं, जो लोग स्पीकर्स होते हैं, जो पब्लिकली जिनको बात करनी होती है लोगों के साथ, स्पीकर्स होते हैं, उनके लिए साउथ साउथ ईस्ट का टॉयलेट बहुत ही गंदा साबित होता है। ये उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं लाने देता कि सामने किसी के बात कर पाए। जीएम अश्विनी जी, आप ये लाइनें मत खींचिए, मैं आपको ड्यूटी दे देती हूँ। अगले में अगला जो आ रहा है वो आप लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लिखिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पर ये लाइनें नहीं डालिए, ठीक। नेक्स्ट उसमें आपकी ड्यूटी लगाऊंगी, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, साउथ साउथ ईस्ट का टॉयलेट आपको, जो आप सोच रहे हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। मीन्स आप सोच तो रहे हैं बहुत कुछ करने का, लेकिन करने की हिम्मत साउथ साउथ ईस्ट का टॉयलेट खा जाएगा। वो हिम्मत जो है, आप टॉयलेट अपनी नेगेटिविटी फैलाकर वो हिम्मत को ही खा जाएगा आपसे। अब हम बात करते हैं साउथ के टॉयलेट। अश्विनी जी, आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे साउथ लिख सकते हैं, मैं छूट देती हूँ आपको। जीएम अश्विनी जी लिख लीजिए, लेकिन लाइनें नहीं करिए बस। साउथ का टॉयलेट क्या देता है? साउथ का टॉयलेट जो है आपके नेम फेम को खा जाता है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन नेम नहीं होने देगा आपका। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि साउथ का जो टॉयलेट है, जॉब में आपने काम बहुत बढ़िया किया है, क्रेडिट कोई और खा गया। आपको मिलना चाहिए था क्रेडिट, आपका नेम फेम होना चाहिए था, वो कोई और ही खा रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ का टॉयलेट है। डिफेम कर देता है। डिफेम मीन्स करने अच्छा जा रहे हैं, बदले में बदनामी मिल जाती है। अक्सर महिलाएं कहती है मैं सबके साथ अच्छा किया, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मुझे बदनामी ही मिलती है, मुझे नेम फेम नहीं मिल पाता। उनके घर में साउथ का टॉयलेट हो सकता है, तभी उनको डिफेमिंग उनकी हो रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नींद की प्रॉब्लम रहेगी। जहां पर भी साउथ में टॉयलेट होता है वहां पर इंसोमिया की प्रॉब्लम भी देखी गई है। कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करने के बाद भी आपको रिकॉग्नाइज्ड आप नहीं हो पाएंगे अगर साउथ का टॉयलेट हुआ तो। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देता है। अब आ रहा है साउथ साउथ वेस्ट का टॉयलेट। साउथ साउथ वेस्ट का टॉयलेट सबसे अच्छा माना गया है। यहाँ पर टॉयलेट होता है तो ये आपके जो बेकार के खर्चे होते हैं उनको रोक देगा। रिलेशनशिप जो बेकार के हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं है, ये उनको आपकी लाइफ से बाहर कर देता है, आपको फायदा देता है। एक बताया था ईस्ट साउथ ईस्ट का टॉयलेट, सेकंड टॉयलेट की पोजीशन आ रही है साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पर टॉयलेट खुश रहता है, ये उसकी जगह है। खुशी में ये आपके खर्चों को, जो फालतू खर्चे हैं उनको बचा देगा। और क्या करेगा? ये आपके रिलेशंस भी जो बेकार के हैं उनको साइड बाय करवा। तो ये टॉयलेट के लिए बहुत अच्छा है। ये जो जोन होता है डिस्पोजल डिस्पोजल का ही होता है, इसीलिए यहाँ पर टॉयलेट अच्छा माना गया है। अब आ रहा है साउथ ईस्ट का टॉयलेट। पहले नंबर का जो खराब टॉयलेट था नॉर्थ ईस्ट का था, दूसरे नंबर का आ रहा है साउथ ईस्ट। ये जो हमारा हमने बात की थी, सॉरी साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट के टॉयलेट भी खराब कहा था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खराब होता है साउथ वेस्ट का टॉयलेट। ये खराब करेगा आपके रिलेशनशिप को।
इसकी जो नेगेटिविटी है वो सीधा वार करेगी आपके रिलेशनशिप में। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो जाते हैं, घर में जो आपस में रह रहे होते हैं उन्हीं का ही आपस में खराब हो जाता है रिलेशन। डिवोर्स तक कराने की शक्ति ये रखता है साउथ वेस्ट का टॉयलेट। साउथ वेस्ट जो होता है ये हमारे पितरों का स्थान माना गया है। हमारे पितृ यहाँ पर वास करते हैं और वहां पर टॉयलेट होता है, तो हमारे पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। फैमिली में जो ग्रोथ होती है, मीन्स जो फैमिली में नई जनरेशन जो आती है ये उसको आने में भी तंगी करेगा। मीन्स आगे जो नई जनरेशन आनी है, बच्चा होने में, चाइल्ड होने में, घर में ग्रोथ होने में, इंसानों की ग्रोथ होने में भी ये तंग करता है। अपनी नेगेटिविटी ये वहां पर दे जाएगा। एबॉर्शंस हो जाते हैं, बच्चा होने में दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम देता है ये, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। और जिन लोगों को पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। बिजनेस भी ऐसा देखा गया है, साउथ वेस्ट के टॉयलेट में बिजनेस भी स्टेबल नहीं हो पाता है। इंसान बार बार बिजनेस चेंज करता है लेकिन बिजनेस सेट नहीं हो पाता। इतना खतरनाक है ये साउथ वेस्ट का टॉयलेट। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट दिमाग खराब करता है, साउथ ईस्ट का टॉयलेट क्या करता है, आपके पैसों में तंगी लाता है। और साउथ वेस्ट का टॉयलेट आपके रिश्तों को खा जाएगा, रिश्ते ही फ्लश हो जाएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट की। वेस्ट साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट होता है, सबसे पहले जो वार करता है ये आपकी सेविंग्स पर करता है। सेविंग्स को ही खा जाता है, ये सेविंग्स को होने ही नहीं देगा। और बच्चों की पढ़ाई में भी प्रॉब्लम लाता है। बच्चों को शिकायत रहती है कि हमें कुछ याद नहीं होता, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जब पेपर देने की बारी आती है, जब याद करने की बारी आती है, हमें चीजें याद नहीं रहती। बच्चे ऐसी शिकायत करेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि जो पुरानी सेविंग्स होती है, मान लीजिए आपने घर शिफ्ट करा है, नए घर में गए हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट का टॉयलेट वहां पर था, आपको पता नहीं लगा। आपकी पुरानी सेविंग्स को खा जाएगा, प्रॉपर्टीज बिकवा देगा, ज्वेलरी बिकवा देगा। सेविंग्स होती है ना, हम अपनी ज्वेलरी भी क्यों बनाते हैं, ज्वेलरी पर हम क्यों खर्चा करते हैं, क्योंकि ये एसेट है हमारा, हमारी प्रॉब्लम्स में ये काम आता है। इसीलिए हम महिलाएं या जेंट्स कोशिश करते हैं कि गोल्ड लिया जाए, है ना। ये वही चीज बिकवा देगा। दूसरा, याद ही नहीं रहेगा, कहाँ चीज रखी है भूल गए, कहाँ चीज रखी है भूल गए, भूलना भूलना बार बार। और सबसे ज्यादा तंग करता है ये बच्चों को, जिन घरों में एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन वाले बच्चे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा ये वाला टॉयलेट तंग कर देता है। और हम लोग सोचते हैं बच्चा ढंग से पढ़ा नहीं होगा, उसको प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन ये अपना काम कर रहा होता है। वेस्ट साउथ वेस्ट का टॉयलेट। अब बात करते हैं वेस्ट के टॉयलेट की। वेस्ट का टॉयलेट क्या करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। वेस्ट का टॉयलेट ये आपके हार्ड वर्क को सक्सेस में बदलने ही नहीं देगा, अपनी नेगेटिविटी सक्सेस में डालेगा। आप हार्ड वर्क करते जाइए लेकिन आउटकम उसका जो आना है वो आ ही नहीं पाएगा। जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट होने ही नहीं देगा। प्रॉफिट में अपनी नेगेटिविटी को ये खराब कर फैला देगा। जहां सक्सेस होने लगेंगे अपनी नेगेटिविटी फैलाएगा, जहां प्रॉफिट होना होगा वहां अपनी नेगेटिविटी फैला देगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज यही जोन लेकर आता है, यही का टॉयलेट
प्रॉपर्टी रिलेटेड लेकर आता है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, भाइयों में आपस में खराबी हो गई है, साउथ वेस्ट भी खराब कर दिया रिलेशन ने, वेस्ट के टॉयलेट ने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज ले आया। कोई ना कोई फंसा रहता है प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज में। और जिनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, जिनका काम ही प्रॉपर्टी का है, उनको तो ये बहुत ज्यादा तंग कर देता है वेस्ट का टॉयलेट। उनका तो वेस्ट का टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। चलिए अब बात करूंगी मैं वेस्ट नॉर्थ का। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट जो अभी क्वेश्चन पूछा था, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट अच्छा माना गया है, यहाँ पर टॉयलेट खुश रहता है। जिनके भी इमोशन ब्लॉक्ड रहते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन होता है, उनके लिए ये रेमेडी का काम करता है। हमारी जो पुराने इमोशंस जो रुके हुए होते हैं, ये उनको बाहर कर देगा। यहाँ का टॉयलेट खुश होता है, यहाँ के टॉयलेट की रेमेडीज करवाई जाती हैं जब घर में किसी को डिप्रेशन हो, किसी को इमोशनल स्टक हो जाए, या कोई जो है घर में बहुत ज्यादा रोता रहता हो। उस केस में WNW का टॉयलेट बहुत बढ़िया रिजल्ट लाता है। अब बात करूंगी मैं नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट। नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट क्या करेगा, कहाँ अपनी नेगेटिविटी फैलाएगा? सबसे पहले नेगेटिविटी फैलाता है सपोर्ट में। सपोर्ट की प्रॉब्लम रहेगी, जब जब आपको सपोर्ट की जरूरत होगी तब तब लोगों का सपोर्ट आपको नहीं लेने देगा। ये वहीं अपनी नेगेटिविटी फैला देगा, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ। आपने किया होगा, लेकिन जब आपकी बारी आएगी ना, कोई भी नहीं आएगा सपोर्ट करने, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट है। और दूसरी नेगेटिविटी फैलाता है बैंक के कामों में। बैंक से प्रॉब्लम हो जाती है। जिनका भी बिजनेस होता है, देखिए बिजनेस बिना बैंक सपोर्ट के नहीं चलता कभी भी। उनके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट। और कोर्ट केसेस के लिए भी यहाँ का टॉयलेट बहुत गंदा होता है। जिनका भी कोर्ट केस चल रहा होता है, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब बात हम करेंगे नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट की। नॉर्थ वेस्ट का जो टॉयलेट होता है, ये खत्म कर देता है सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। हस्बैंड वाइफ की आपस में अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ये भी देखने में आया है प्रैक्टिकली। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट था, साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, तलाक की नौबत आ गई। वो कहते हैं हमने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। और जब इसको ट्रीट कराया गया, उसके बाद उनकी जो रिलेशन थे वो सुधरने शुरू हुए थे, नहीं तो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे। नॉर्थ का टॉयलेट ये कराता है, अट्रैक्शन खत्म करा देता है। यानी कि जिनका भी पार्लर रिलेटेड काम होता है जिसमें अट्रैक्शन की जरूरत होती है, एक्टर्स हो गए, जिनका भी इससे रिलेटेड काम होता है, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट बहुत गंदा रिजल्ट लेकर आता है। आपके ऑरे में भी नेगेटिविटी को डाल देता है नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट। आप अट्रैक्टिव नहीं लगते, अट्रैक्शन को खा जाता। ये थे हमारे 16 जोन्स। अब मैं बात करूंगी सॉल्यूशंस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा वास्तुशास्त्र का कोर्स लॉन्च हुआ है, उसमें हम लोग क्या क्या आप लोगों के लिए लाए हैं, उसके बारे में बात करूंगी। स्क्रीन आ चुकी है आपके सामने, और बने रहिएगा, अभी मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस दूंगी इसके जो है वास्तुशास्त्र में जो इस बार कोर्स आ रहा है, उसके 4 सेक्शंस बनाए गए हैं।
सबसे पहले में बेसिक आ रहा है। बेसिक में जैसे अभी मैंने टॉयलेट का आपको एक 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 16 जोन समझाया है, वैसे ही सभी चीजों का समझाया जाएगा, जिसमें बेडरूम, हमारा बेडरूम आएगा, हमारी ड्राइंग रूम आएगा, चिल्ड्रन रूम, सर्वेंट रूम, जितने भी रूम्स होते हैं हमारे, और जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, यानी कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखें, बर्नर कहाँ रखें, हीटर कहाँ पाया जाएगा, पूरी डिटेल में एक एक जोन की बात होगी। ये बात होगी हमारी बेसिक की, जिसमें अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, चीजें कहाँ पर रखी जाए, किस रूम में क्या चीजें कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में बात होगी। सेकंड जो आएगा हमारा, एडवांस शुरू हो रहा है, एडवांस वाला सेकंड पार्ट जो है इस कोर्स का, उसमें कंस्ट्रक्शन से लेकर एंड तक घर को कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात होगी, जिसमें सॉइल एग्जामिन, प्लॉट सिलेक्शन, शेप, फेसिंग, हर चीज आएगी डिटेल में। और 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट साइकिल की बात करेंगे, कलर थेरेपी की बात होगी, और वास्तु हमारे हेल्थ के लिए कैसे ये इश्यूज लाता है और क्या सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में बात होगी। और रेमेडीज तो आपको इतनी ज्यादा दी जाएंगी कि आप थक जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कौन सी रेमेडीज कराएं। भरपूर रेमेडीज हैं इसमें, जिनके भी घर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, फ्लैट हैं, उनमें क्या रेमेडीज कराई जाएं, वो भी इसके अंदर सारी रेमेडीज इंक्लूडेड हैं। थर्ड पार्ट में इसका आएगा 45 देवतास। 45 देवतास हमारे कॉमर्शियल के लिए, शोरूम्स के लिए, ऑफिस के लिए, शॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे, और उसकी जो रेमेडीज होती हैं, स्टड्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, टूल्स हो गए, ग्रोसरीज हो गई, ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम। लैंड एनर्जीज को कैसे बढ़ाया जाए उसकी बात करेंगे 45 देवतास में। और फोर्थ पार्ट इसका आएगा हमारा स्कैनर का। विदाउट स्कैनर्स वास्तु में काम करने में परेशानी आती है, तो स्कैनर का पार्ट भी इसमें डाला गया है। स्कैनर को वास्तु में जनरली कैसे यूज करना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगी। ये थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ये है डायरेक्शन, 16 जोन्स, लॉर्ड्स एंड प्लैनेट्स, ये सब बेसिक टू एडवांस में आपके पास आने वाला है। इसकी पीडीएफ हम लोग उसमें डाल देंगे। आपको अगर डिटेल चाहिए तो डिटेल आप इसको कर सकते हैं। एक रेमेडी होती है इसमें, स्पेस सर्जरी टूल्स। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है हमारे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही सर्जरीज होती हैं वास्तु में। उसकी डिटेलिंग से आपको बताऊंगी कि कैसे इसको करते हैं। ममा पॉइंट्स क्या होते हैं, वर्चुअल एंट्रेंस कैसे निकाली जाती है, बार चार्ट कैसे बनता है, ये सब। और ये सारी रेमेडीज होंगी इसमें। क्लॉक की रेमेडी, स्वास्तिक, मंत्र, यंत्र, स्विचवर्ड, क्रिस्टल, पिरामिड्स, 3D रेमेडी, बूस्टर्स, किचन रेमेडी, टॉयलेट, एंट्रेंस, डस्टबिन, सारी रेमेडीज होंगी। और इसके अलावा वीक जोन्स, कट जोन्स को कैसे हम रेमेडीज करेंगे, डोरमेट जोन्स का क्या करेंगे, मिरर का कैसे यूज होगा, ये पूरा का पूरा पैकेज आपके लिए है। और शोरूम्स का, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज में देवता का क्या यूज है, किस देवता को कब एक्टिवेट कराना है, किस देवता को कैसे एक्टिवेट कराना है, कौन कौन से टूल्स लगते हैं, डिटेल में बात करेंगे हम। इसके अलावा हम जो है स्कैनर में अगर आप देखिए तो पूरा पॉजिटिव, नेगेटिव, यूवी, आईवी, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, पिशाच रोग, मांगलिक दोष, चक्रा, ये पूरा हम डिटेल में जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपने जानना चाहते हैं कि कोर्स में क्या क्या है, ये सब आपको मिलेगा। ये जो कोर्स है ये 4.5 मंथ यानी कि 4.5 महीने चलेगा। तब भी अगर कुछ रह जाएगा तो हम क्लासेस को आगे बढ़ा देंगे।
ये पूरा जो 4 पार्ट्स का पैकेज है, जो पूरा का पूरा प्रोफेशनल पैकेज है, ये आपके लिए 15,500 का है, जिसमें सर्टिफाइड आपको मिलेगा कोर्स है, सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च से और 7 बजे से ये स्टार्ट होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है। फिर हम जाएंगे रेमेडीज पर और आपके कुछ क्वेश्चंस भी लूंगी। हाँ जी नीलेश जी पूछिए अपना, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम। मैडम ये कोर्स हाँ तो जी काफी पूछिए। अच्छा है, इसकी क्या क्लासेस डेली होगी? नहीं डेली नहीं होगी, 3 डेज आ वीक होंगी, क्योंकि वास्तु को समझने के लिए बीच बीच में ब्रेक देना जरूरी है। अगर कॉन्टिन्यूसली कराऊंगी ना तो आप प्रैक्टिकली लाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इसको। और ओके, हम ये मतलब चाह ये रहे हैं, मेरे पहले भी कोर्सेज हुए हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। जी हमारा मकसद यही है कि आपको प्रोफेशनली लेकर आए, कि आपको सिखाया जाए। और इसके साथ एक चीज मैं भूल गई थी, इसके साथ ऑनलाइन वर्किंग कैसे होती है, ऑनलाइन आजकल जो एप्स पे वर्क होता है, बार चार्ट जी। एप्स पर होता है, वो सब आपको दिया जाएगा। वो सारी एप्लीकेशंस आपको दी जाएंगी, ऑनलाइन वर्किंग सिखाई जाएगी। डिग्री कहीं पर नहीं अगर आप पहुंच पा रहे तो कैसे लेनी है ये भी सिखाऊंगी। कैसे किसी मैप पर डिग्री लगानी है ऑनलाइन वो भी सिखाऊंगी, कि किस एप्लीकेशन से लगती है, कैसे लगती है। रेमेडीज बनानी भी सिखाऊंगी, ये नहीं कि जो रेमेडीज आपको दे दी वो यूज करना है, नहीं, अपना दिमाग यूज करना है। आपको मैं प्रोसीजर पर लेके जाऊंगी कि रेमेडीज को कैसे सोचें, कैसे बनाएं, वो सारा ओके, प्रोसीजर आपको लेकर आऊंगी। क्योंकि मैडम एक्चुअली हम चाहते हैं कि इसको हम प्रोफेशनली करें। अभी मैं राइट हाँ नाउ मैं आप कर एस्ट्रोलॉजी, पाएंगे। पॉमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी पे वर्किंग कर रहा हूँ। मेरा वास्तु पार्ट नहीं है, बट चूंकि कई हम्म। बार ये होता है कि सारी चीजें अच्छी है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वास्तु हाँ पे हाँ जाना उसमें पड़ता है। वास्तु, हाँ वास्तु पे जाना पड़ता है। और हमारा ग्रुप हमेशा एक्टिवेट रहता है, मैं खुद देख रेख करती हूँ ग्रुप की, और मेरे आंसर्स जाते हैं। जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, कहीं भी अटकते हैं, तो मैं आपको जी जी। सॉल्यूशंस उसके देती हूँ। हालांकि मैंने डिवाइन के साथ किया है, क्षितिज सर के 1-2 कोर्स करे हुए हैं शुरू में। हम्म। चलिए मैम ठीक है, मैं कि मेरे 1-2 क्वेश्चन है, रेमेडीज आप जब बताएंगे तब मैं बात करूँ। अभी रेमेडीज पे लेके आती हूँ। जी जी और प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। किसी का कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। मैम एक बार पूरा क्लास स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी क्लासेस सबसे पहले तो जूम पे लाइव रहेंगी। क्लासेस जैसे आज आप हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसी तरह सारी क्लासेस हमारी लाइव होंगी। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, शाम को 7 बजे। 4.5 महीने तक आपकी ये क्लासेस चलेंगी। 11 मार्च से यानी कि आपके नेक्स्ट ट्यूसडे से क्लासेस हमारी शुरू हो जाएंगी। आपका जो है कंफर्म ग्रुप बनाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जहां पे आपकी क्लास के लिंक, उसके बाद आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग और पीडीएफ नोट आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट करने के बाद आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग से कभी भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप एंड एप्लीकेशन दोनों जगह रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। उसके बाद जब आपका कोर्स फिनिश हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेशन भी दिए जाते हैं। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज आईएसओ सर्टिफाइड, तो सारे सर्टिफिकेट्स आपके लिए वैलिड है। आप इन सर्टिफिकेट को प्रोफेशनली यूज भी कर सकते हैं। और ग्रुप भी हमारा ओपन रहता है, जैसे कि मैम ने अभी बताया कि ग्रुप में किसी की भी क्वेरी आती है तो मैम उनको रिप्लाई करती हैं। हमारा फर्स्ट बैच था, नीलेश जी आपने क्षितिज सर से कोर्सेज करे हैं, आपको पता होगा कि क्षितिज सर के जो पुराने ग्रुप हैं वो आज भी एक्टिव है। किसी को कोई भी डाउट आता है तो सर रिप्लाई जरूर करते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी कोर्स आप करें, आपको सब जगह रिप्लाई मिलते हैं। मीनू मैम पर्सनली सारे क्वेश्चंस चेक करती हैं और सबके रिप्लाई भी देती हैं। तो ये सारे कोर्स जो है आपके लिए 15,500 में अवेलेबल है, जिसमें आपका वास्तुशास्त्र पूरा कंप्लीट कवर किया जाता है। अगर आप लोग लमसम में पेमेंट करते हैं, यानी कि एक बार पेमेंट करते हैं, तो आपको 12,500 ही पे करने हैं, यानी कि आपको 3,000 रुपीज के रिबेट हो जाती है, डिस्काउंट हो जाता है। सो यू हैव टू पे 12,500, ठीक है, 12,500।
साथ ही में आप लोग जो है अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था इस कोर्स में हमने सिर्फ 35 सीट्स रखी हैं एंड ऑलरेडी 50% सीट्स फिल हो चुकी हैं। तो सबसे पहले अपनी सीट बुक जरूर करिएगा। आप 1000 रुपीज पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं एंड उसके बाद बैलेंस जो है आप लोग मीनवाइल पे कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बुक योर सीट, ठीक है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन फुल हो जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। जो नंबर नीचे रेड कलर से मेंशन है 8130283244। बाकी किसी के कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। जी भरत जी। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्ते जी, बताइए। मुझे बताइए, डायरेक्शन तो 8 ही होती हैं, आपने जोन बताए 16। ये 16 जोन कैसे पता करते हैं भी 1 से 16 जोन है? मैं आपको वैसे आप पूरा इसमें कोर्स में पूरा बताऊंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ। 8 जोन्स तो हम नॉर्मली पढ़ते ही हैं। यस, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है। जैसे हमने 4 दिशाओं को डिवाइड किया था ना, 4 में तो 8 हुई थी, राइट राइट, ठीक वैसे है। ही इन 8 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 16 हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारे काम में परफेक्शन आ जाता है। हमें पता होता है पर्टिकुलर किस जोन में क्या है, तो तो इजी हो जाता है, रेमेडीज करना इजी हो जाता है हमारे लिए। ये कितने डिग्री आता है फिर, ये एक एक जो 16 आपने बोला? 11 पॉइंट समथिंग आता है, 11 पॉइंट ओके, समथिंग डिग्री। ठीक है मैम, ठीक है, बस थैंक यू, बस यही पूछना था। ओके जी, ओके जी। और किसी का क्वेश्चन है कोई तो हैंड रेज कर लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं लेके जाती हूँ आपको रेमेडीज पर। हाँ जी ललिता जी, आप दिखाई दिए मुझे, हैंड रेज है। बताइए, अनम्यूट कर रही हूँ आपको, बताइए क्वेश्चन बताइए। हेलो। जैसे फ्लैट हम हाँ लेते जी। हैं है हमारे पास, तो हमने करीब करीब अंदाज किया, करीब करीब सभी डायरेक्शन में आ जाता है। जैसे मेरे यहाँ 6 बाथरूम है, आजकल अटैच बाथ किया है, तो कुछ यही पॉइंट्स है, प्रॉब्लम आ रही है आजकल। तो सब जगह ही है वो, थोड़ा आपको बहुत मैं सॉल्यूशन अभी दूंगी, अभी सॉल्यूशन दूंगी, आप वो करिएगा, नहीं तो प्रोफेशनली जब सीखेंगे अच्छा, तो कोर्स इसकी पर है कि और इतना लंबा ट्रिक। मैं नहीं कर सकती, मैं तो बीमार हाँ चलती हूँ। हाँ, मैं पहले किया, बताऊंगी, मैं मैंने बताऊंगी। आपसे तीन कोर्स आपसे लिए हैं पहले मैंने। हाँ, कैसे लगे मेरे लिए हुए नहीं, कोर्स बहुत आपको? अच्छे कोर्स हैं, मैंने पीडीएफ प्रिंट करा के, लेकिन वही बता, मैं करके भी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। मैंने न्यूरो वास्तु भी हाँ किया, वो स्विच वर्ड का भी किया, वैदिक स्विच वर्ड भी किया, हाँ फिर वास्तु का भी किया था ये, लेकिन यूज नहीं कर पाती हूँ। तो अब घर में सब बोलते हैं तू करेगी क्या करके, और हाँ हाँ। बीमार रहती हूँ। आप थोड़ा रिवाइज कीजिए और यूज कीजिए, वैसे सॉल्यूशन अभी मैं दे रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, संतोष जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, क्वेश्चन अपना पूछिए। संतोष जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। जब तक संतोष जी अनम्यूट होती हैं, गीता जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप हेलो। को। हेलो। हाँ जी, संतोष जी बताइए। मुझे ये जो टॉयलेट है मेरा इधर, वो साउथ ईस्ट में आता है, तो उसका कुछ रेमेडी बताइए ना। हाँ मैं बता रही हूँ, रेमेडीज तो आ रही हैं अभी, अभी आ रही है। ओके। ओके मैम, ओके। गीता या जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए, गीता जी। मैम मैं ये पूछ रही थी जो आज का जो वेबिनार हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या मैम? हाँ, रिकॉर्डिंग सब है, पूरी है, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, यूट्यूब पर इसकी क्योंकि मैम रिकॉर्डिंग रहेगी। मैंने बहुत देर से क्लास। कोई बात नहीं, आप ओके, देखिए यूट्यूब पे आप होगी, वो कैसे इनका यूट्यूब बिल्कुल होगी। ये जो जिस ग्रुप में आपने ये लिया है ना, मिल जाएगा उसमें मैम? में आ जाए, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। आपने कहीं हाँ, किसी को शेयर करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मैम मैंने ना देर से ज्वाइन किया था, तो मैं बीच में काफी लिख नहीं पाई थी, फिर कोई मैंने कोई दो बात एक ही कोई जोन का इशू लिख पाई हूँ मैम, जी जी, कोई नॉर्थ इशू नॉर्थ का नहीं। लिख पाई। चलिए, ओके। और गौतम मैम ये जी जो आप अपना क्वेश्चन। हाँ जी बताइए गीता जी। मैम ये क्या हफ्ते में 3 दिन की क्लास बोल रहे हैं, वो ऑल्टरनेट डे की क्लास होगी, और आपका हाँ हाँ मतलब हाँ
4 एंड मतलब 5 महीने लगा लो मोटा मोटा की क्लास हाँ, होगी। 4.5 महीने तो है ही है। ओके मैम, इसमें क्या टूल्स का भी दिखाएंगे कि ये इस तरह का देखना है, टूल इसका आता है, इधर आता है, बेसिक तो से वो सारा लेकर होगा। प्रोफेशनल तक आपको लेके जाना मेरी ड्यूटी है, मैं लेके जाऊंगी आपको कि आप प्रोफेशनली कैसे काम करेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी कि वर्किंग होती कैसी है। पढ़ाई अलग चीज है, वर्किंग अलग चीज है। वर्किंग भी बताऊंगी, कुछ अपने एक्सपीरियंस भी दिखाऊंगी आपको जो मेरे केसेस हैं, पूरा लेकर जाऊंगी आपको वहां तक। ओके ठीक है मैम। ठीक है, चलिए गौतम ओके जी क्वेश्चन थैंक यू मैम। पूछिए, फिर रेमेडीज पर आते हैं। ओके गौतम जी क्वेश्चन पूछिए। मैडम एक चीज पता करना था, आपने बताया हाँ ये जी। साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट जो है ये हम्म, नेतृत्व कौन जिसम कहते हैं, इसमें आपने बताया टॉयलेट ठीक नहीं है। नहीं, साउथ वेस्ट का टॉयलेट ठीक नहीं है। तो अब मान लीजिए रूम के अंदर साउथ वेस्ट में क्या चीज बनाए जैसे कि उसको हम यूज कर सकें, जैसे अलमारी वगैरह बना हाँ, सकते हैं, कपड़े साउथ रखने का वेस्ट बुक। में बेडरूम अच्छा होता है। देखो, साउथ वेस्ट में बेडरूम अच्छा होता है, मास्टर बेडरूम बनाइए। साउथ वेस्ट में जो भी रहता है ना, उसका रोब रहता है परिवार में, इसीलिए हम्म। बड़ों को दिया जाता था साउथ वेस्ट का। अब तो बच्चों को दे दिया जाता है और बच्चे सिर पे चढ़ के हमारे नाचते हैं, है ना, ये गलतियां करते हैं। साउथ वेस्ट का जो बेडरूम होता है, वहां पर जो भी सोएगा घर में, उसका जो है उसकी चलेगी। आप वहां अलमारी बना सकते हैं, आप और चीजें बनाइए, टॉयलेट नहीं बनाइए। एक टॉयलेट और एक किचन, दो चीजें साउथ वेस्ट में नहीं बनाइए। बाकी जो मर्जी लीजिए, अब घर है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। मैडम मैंने एक चीज देखी, अलमारी के अंदर बुक्स रख रखी है काफी। मैं रख भी बीच सकते में हैं, कोई कई प्रॉब्लम नहीं। कई हाँ, कोर्स कोई करे हैं, प्रॉब्लम। लेकिन उसका जो है ना यूज यूज बहुत यूज नहीं हो पा रहा। मैं बता देती हूँ क्या कोई रेमेडी। आप रेमेडी क्या है? करिए, बुक्स उठा के वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए, आपका वर्किंग में आ जाएंगी वो चीजें। वेस्ट साउथ वेस्ट। हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छा में बुक्स उठा के रखिए। ठीक है, चलिए अब ठीक है, आती हूं एक मैं टॉयलेट का था, रेमेडीज पर। टॉयलेट हाँ, का मैं नॉर्थ आ रही वेस्ट हूँ बता रहे रेमेडीज। हो? ठीक है, ओके रेमेडीज सर। पर आ रही है, थैंक ठीक यू है। मैम, थैंक यू। आपका कहीं भी टॉयलेट हो, कहीं भी, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, साउथ वेस्ट का टॉयलेट है, साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, कहीं का भी, प्रोफेशनली जो रेमेडीज होती हैं वो अलग होती हैं। मैं आपको सेफ रेमेडीज दे रही हूँ, ताकि अगर आपका जोन भी गलत हुआ, डायरेक्शन भी गलत हुई, तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। बाथरूम के अंदर एक तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, बंद बंद नहीं होना चाहिए। अगर कोई खिड़की या वो नहीं है तो थोड़े टाइम के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलें, सुबह के टाइम जब सनलाइट होती है, ताकि वहां के जो कीटाणु हैं वो थोड़े से मर जाए। वेंटिलेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर ये स्पाइडर प्लांट है, एक छोटा सा स्पाइडर प्लांट रखिए। इसके अंदर शक्ति होती है मॉइस्चर को लेने की, यानी कि नेगेटिविटी को ये सक कर लेता है। एक छोटा सा रखिए, अगर जगह ज्यादा है तो बड़ा भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक कांच की कटोरी लीजिए, उसमें नमक, सेंधा नमक लीजिए, 5 लौंग के दाने रखिए, थोड़ी सी फिटकरी रखिए, और कपूर। ये 4 चीजें कांच की कटोरी में रखकर बाथरूम में रख दीजिए, और इसको हर हफ्ते आपने चेंज करना है। ये आपकी जो बाथरूम से जो नेगेटिविटी आ रही है, टॉयलेट की जो नेगेटिविटी आ रही है, पूरी तो खत्म नहीं करेगा, लेकिन काफी हद तक खत्म कर देता है। और कोशिश करना है कमोड हमेशा बंद रहे, यूज करना है तभी खोलिए, अदरवाइज बंद रखिए। वेंटिलेशन के लिए अगर जगह नहीं है, आप थोड़ी देर अपना वो टॉयलेट का डोर ओपन कर रहे हैं, उसके बाद उसको जो है बंद कर दीजिए, ओपन नहीं रखिएगा। दूसरा, टॉयलेट को गीला नहीं रखिएगा। आपने टॉयलेट यूज कर लिया, उसको फिर आप जो है हमेशा सूखा रखिए। ये सेफ रेमेडीज हैं इसके लिए, टॉयलेट के लिए। इसके अलावा भी रेमेडीज होती हैं, इस तरीके की टेपिंग की जाती है।
मैं बता देती हूँ आपको, ये वैसे बहुत बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं लाती, कुछ हद तक रिजल्ट ले आती है। ये टेम्परेरी रेमेडीज हैं। जो हमारा नॉर्थ के टॉयलेट्स होते हैं उसमें ब्लू कलर की टेपिंग की जाती है नॉर्थ में। हमारे जो ईस्ट के टॉयलेट होते हैं उसमें ग्रीन कलर की टेपिंग की जाती है। साउथ के जो टॉयलेट्स होते हैं वो हमारे रेड कलर की टेपिंग की जाती है। और जो वेस्ट साइड के हमारे टॉयलेट्स होते हैं उसमें वाइट कलर की टेपिंग की जाती है। लेकिन इससे ज्यादा जो इफेक्ट देखे हैं, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। टॉयलेट से जो नेगेटिव गैसेस रिलीज होती हैं, जो नेगेटिविटी रिलीज होती है, काफी हद तक ये रेमेडी वर्क करती है उसमें। हाँ जी, क्वेश्चन है आपके, पूछिए। किसका है पहले? गीता जी आपका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट है, पूछिए गीता जी। मैम मैं पूछ चुकी हूँ। ओके, आपका हैंड रेज है ना। चलिए, हाँ जी गौतम जी, आपका मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। मतलब ये टेपिंग की जो बात कर रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में कैसा कलर बताया आपने? नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर का। नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट में दोनों ब्लू? ब्लू, ब्लू कलर, हाँ जी। नॉर्थ में भी नॉर्थ ईस्ट में ब्लू? जी जी ठीक जी, है और साउथ मैडम। वेस्ट में येलो। मैडम एक छोटा सा और था मेरा। हाँ जैसे हमारी पूछिए। बालकोनी जो है वो उसमें कवर्ड होती है, वास्तु में नहीं, सज्जा जिसे हम कहते हैं। क्या चीज? बालकोनी जो होती है ना मकान के बाहर 3-4 बालकनी, फुट हाँ की, देखिए, वो वास्तु बालकनी के जो एरिया में होती है, कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है? और अगर देखो आधी बनाई हुई है, हाँ, हाफ बिल्ट है, हाफ बिल्ट है हम्म हाइट के अंदर, मान लीजिए आपका रूम 10 फुट का है, हमने 6 फुट बना लिया कुछ स्टोर हम्म के रखने के लिए पुराने गुड्स, वो हम्म कवर्ड है हम्म। क्या? हाफ बिल्ट जो है। चलिए, अब मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताती हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। हम्म। जो एरिया आप यूज में ले रहे हैं, आपने प्लांट्स रखे हुए हैं, वहां कपड़े सूखने डालते हैं, जो भी करते हैं आप, है ना, वो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, चाहे बालकनी हो, चाहे छोटा पार्ट हो, चाहे बड़ा पार्ट हो, अगर आपके यूज का हो रहा है तो वो इंक्लूड होगा। अच्छा। सिंपल और है, इसमें कंफ्यूजन अगर वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, कुछ कहते हैं कि बालकोनी को कवर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तो बना हुआ तो कुछ है नहीं, ओपन टू स्काई नहीं है। नहीं होती है, नहीं नहीं होती है, मोस्टली होती है। कोई केसेस होते हैं जिसमें नहीं होती, वो देखना पड़ता है, लेकिन अच्छा। मोस्टली होती है, इंक्लूडेड होती है बालकनी, क्योंकि आप अच्छा। यूज में ले रहे हैं उस चीज को। नहीं, अगर हाफ बिल्ट है तो भी कवर आ जाएगा? तो पूरा भी, छत तक नहीं है? नहीं तो भी, अच्छा। अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप इंक्लूड कीजिए। अच्छा। अगर मैडम ये जो है साउथ वेस्ट जो है, नेतृत्व हम्म, वायव्य कोण जो है, हाँ, इसने टॉयलेट बना ली। वायव्य तो नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, आप में वो नॉर्थ बोला कर रहे हैं। नो, नहीं, साउथ ईस्ट कह रहे हैं। बालकोनी में हम्म। नॉर्थ वेस्ट अच्छा, वायव्य कोण जो होता है बालकोनी का, देखिए, वहाँ ठीक है? हाँ, बालकनी में अगर आपने टॉयलेट बनाया तो है तो नॉर्थ वेस्ट में ना, अपने इफेक्ट तो वो देगा, हाँ चाहे आप कहीं पर भी बना रहे, वहां गंदगी तो आप दे रहे हैं ना उस जगह को। हाँ हाँ, वायव्य में नस्ता, हाँ। हम्म, हाँ, वहां पर वो तंग तो करता है। आप सिम्टम्स मैच कीजिए, आपको सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है ठीक है? मैडम। एक एक थोड़ा मेरे दिक्कत ये आ रही है, हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, इंग्लिश टाइप, देखिए, और एक नॉर्थ ईस्ट हमने का बना जो रहे, टॉयलेट, तो बताइए। उसको रिमूव करना बेटर है या जो आपने रेमेडी बताई वो ठीक है? ये रेमेडीज कर लीजिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो रेमेडीज की जाती हैं वो 100% रिजल्ट कभी भी नहीं लाती हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अच्छा। सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। अगर आप हटवा सकते हैं तो हटवा लीजिए। अच्छा। अच्छा। जी, अच्छा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दैट बाथरूम इज ओके और नॉट? हाँ, बाथरूम ओके, बाथरूम ओके। उसमें कोई दोष तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, बाथरूम का कोई दोष नहीं है। क्योंकि हमारा जो है ना टॉयलेट का कंबाइंड है, दोष। बाथरूम प्लस टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में। जी 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 ठीक है, थैंक यू मैडम। जी। ओके जी, नीलेश अग्रवाल जी, आप अपना क्वेश्चन जी पूछिए। मैडम नमस्ते।
एक्चुअली मेरा, देखिए मैं जैसे आपने बोला कि भाई वास्तु में टॉयलेट तो शुरू से ही बाहर रहा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमारा फ्लैट है, अब फ्लैट में हम कुछ चेंज तो कर ही नहीं सकते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे 2 टॉयलेट आते हैं फ्लैट में, और मेरा हम्म एंट्रेंस तो ईस्ट है, वो तो बेस्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। और हम्म। टॉयलेट जो आ रहा है एक नॉर्थ में आ रहा है, प्रॉपर नॉर्थ में N4 में, और दूसरा हम्म। साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो जैसे आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है कि वो मनी फ्लो को बहुत स्टक करता है, बिजनेस में हम्म। बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आ रही है पिछले कई सालों से, है ना। हम्म। तो मुझे वही, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि भाई कुंडली उंडली सब अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो वास्तु से आ रही है। तो जैसे आपने बोला आप मुझे जो नॉर्थ ये में, उपाय बताया ना आपको, ये वाला कांच की कटोरी वाला, ये करके देखिए ये। बिल्कुल ये आपने बताया, दूसरा ब्लू टेप हम लगा सकते हैं, और साउथ बिल्कुल ईस्ट के लगा लिए सकते। क्या यूज करें। साउथ ईस्ट में रेड टेप लगेगी अगर टेपिंग करनी है तो। और हाँ उसमें नहीं जो मतलब, ये वाला बताया है ये रखिए, ये हाँ ये तो ज्यादा मैं इफेक्टिव रखूंगा रहता है। definitely। जी जी, ये तो मैं डेफिनेटली रखूंगा ही। बाकी ये है कि हाँ, टेपिंग अगर हो जाए तो वो भी करता हूँ, बाकी फिर मैं आपके कोर्स वो में भी कर डिटेल लीजिए। में। हाँ, ओके कोर्स में तो मैं आपको वो बताऊंगी परमानेंट, ये तो टेम्परेरी बताया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको वास्तु नहीं आता है उसके। जब हम जी जी, टेम्परेरी नहीं करते हैं ना तो उसके इफेक्ट्स आपने अलग आ जाते हैं। आपने इन शॉर्ट बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो मतलब बहुत यूजफुल है और बेसिक है सारा। हाँ जी, तो हाँ जी, थैंक यू थैंक यू जी। मैम। चलिए पलक जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सुनीता जी, नेक्स्ट नंबर आपका ही आ रहे हैं। या मैम, कैन यू सी मी? हाँ जी, दिख रहे हैं आप, बताइए। मैम मुझे पूछना था कि नॉर्थ, मेरा टॉयलेट वो जो है नॉर्थ ईस्ट में है, सो ऐसा बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देता है। सो रिसेंटली माय मदर इन लॉ पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कैंसर। सो ये ऐसा होता है, मैंने हालांकि मैंने कुछ रेमेडीज की है, लाइक ब्लू टेप लगाई है और नमक वो जो है ना सब वो सब रखा है। अभी ऐसा है, फॉर सम टाइम वी कांट चेंज द हाउस, इट्स एन अपार्टमेंट रेंटेड। तो मतलब खुद का अपार्टमेंट है, बिकॉज ऑफ द स्कूल एंड ऑफिस एवरीथिंग वी कैन नॉट चेंज और अपार्टमेंट। तो मैम इज इट लाइक दिस कि ये बीमारी अगर बड़े को हो गई तो ये कैरी फॉरवर्ड होती है, ऐसा ऐसा होता है या कैसा हो? आप ना डरना नहीं। सबसे पहले देखो, जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है ना उसी पर ही वार करता है ना, ऐसे ही होता है ना। करेक्ट, कोरोना हुआ था, सारी दुनिया थोड़ी मरी थी, जिनका वीक था वो मरा था, है ना। करेक्ट, तो करेक्ट। इम्यून सिस्टम मीन्स जिसका भी असर इसने लाना होगा ये उसको ला देगा। जैसे अभी आपकी मदर इन लॉ पर लाया, सेकंड भी इसके उस लपेटे में आता है, क्योंकि हम उस रेज में, उस नेगेटिविटी में रह रहे हैं। आपके ऊपर है कि आप कितना उसको सहन कर सकते हैं। जो सहन नहीं कर पाएगा उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। हालांकि मैंने रेकी सीखी है तो मैं उसको पॉजिटिव, और मैंने ऐसा ना पॉजिटिव वाइब्स का भी रखा है कि पॉजिटिव वाइब्स रहे, और हाँ रेकी भी मैं दे रही हूँ ताकि नो टिल देन वी गेट अनदर हाउस और समथिंग, तब हाँ, तक मैं। जब देखो पलक जी, जब तक चेंज नहीं कर रहे ना तब तक जो मैंने कांच की कटोरी वाला दिया है ना वो करिए। उस छत तक तो वो सॉर्ट आउट होगा। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए ओके जी। सुनीता जी आप अपना क्वेश्चन बताइए। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको सुनीता जी। हेलो मैम, नमस्ते। मैंने लेट ज्वाइन किया, 8 बजे तो मैंने ज्वाइन किया, मैंने मिस किया बहुत कुछ। मैं एक्चुअली भगवान हमारे बिल्डिंग में आए हुए हैं तो वहां दर्शन के लिए गई थी, तो मैं मिस कर गई। अब मुझे आप, सुनीता जी रुकिए, आपने कुछ मिस नहीं किया, आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, आराम से देखिएगा, कुछ मिस नहीं हुआ। हाँ, ठीक और मेरा जो फ्लैट है मैम वो उपदिशा है। में आता है। तो अगर किसमें? उपदिशा उपदिशा। उपदिशा? दिशा हाँ बताइए कौन सी है, उपदिशाएं तो बहुत सारी होती है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना तो इस ऐसे नहीं, तरफ से, आपने ऐसे इस नहीं, तरफ, आप दिशा दिशा बताइए कौन सी है। हाँ अभी मैं खड़ी हूँ ना तो सामने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में से सूरज निकलता है। ईस्ट वेस्ट के बीच में नहीं होता, ईस्ट वेस्ट में तो ईस्ट और 180 डिग्री का आ ईस्ट जाता है। और ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ, ईस्ट और साउथ के बीच में से सूरज निकलता है इस तरह से। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है। हाँ हाँ, लेकिन साउथ ईस्ट का एंट्रेंस आपकी जो मेरे ख्याल से जो एंट्रेंस है वो ईस्ट फेसिंग है आपका, जो आप खड़े होकर बता रहे हैं ना। और नहीं 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 नहीं, साउथ ईस्ट, ये तो यहाँ तो मैं तो घर के देखिए अंदर हूँ। ऐसे, मेरी बात सुनिए, ऐसे बताना बहुत मुश्किल है। आप घर हाँ, के सेंटर में खड़े होकर जो क्वेश्चन पूछना है ना वो डिग्री से एक बार देखिए। मैं अभी यही हूँ, तब तक मैं और दूसरों का सवाल और लेती मेरा हूँ जो फिर आप पर एंट्रेंस है आती ना, हूँ। एंट्रेंस मैडम इधर आएगा,
मैं आपको दिखा ऐसे नहीं देती पता हूँ। लगेगा मुझे, ऐसे पता नहीं लगेगा, ये बगैर डिग्री के पता नहीं लग सकता है ना, क्योंकि अच्छा। मैं आपके घर के अंदर नहीं हूँ ना, है ना। अच्छा। आप खुद हाँ हाँ। सेंटर से देखकर डिग्री का वो लीजिए, कौन सा जोन है, फिर नॉर्थ क्वेश्चन पूछिए। नॉर्थ दिशा से, उत्तर दिशा से हम लोग अंदर आते हैं, तो दक्षिण की तरफ मुंह करके अंदर आना होता है और उत्तर की तरफ मुंह करके बाहर जाना होता है। मेन डोर हमारा ऐसे। नॉर्थ फेसिंग हो गया ना आपका, नॉर्थ हाँ फेसिंग हुआ, हाँ ठीक है। हाँ। तो ऐसा है, तो दिक्कत फाइनेंस की भी है, और फाइनेंस से ज्यादा ना इसकी फिजिकल फिटनेस की, या सिर दर्द लगा रहता है, बेचैनी रहती है, आपके क्या अकेलापन। है आप वो देखिए, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे, खाली एक ये तो सिर्फ टॉयलेट मैंने एक बताया आपको, अभी आपको पता लगेगा जब आप वीडियो देखेंगी कि टॉयलेट का क्या असर हो रहा है। अभी ये एक है, इसमें बहुत सारे कारण हैं, तभी ये कोर्सेज लेकर आए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि बहुत सारे कारण और उनके निवारण, ठीक है। पर कैसे समझ में चलिए, आएगा मैम कि हमारा क्या कारण वो है? कोर्स करने से समझ में आएगा, ऐसे ये एक दिन की बात नहीं है सुनीता जी, है ना। अच्छा। इसमें प्रैक्टिस में कितने सालों लग जाते हैं। ओके ओके। तो चलिए कोर्स संध्या कभी जी, रहेगा और उसकी फीस क्या रहेगी मैम, डिटेल बताएंगी? फीस 15,500 फीस है, जिसके 4 पार्ट्स हैं, पूरा प्रोफेशनल तक लेकर आएंगे, बेसिक से प्रोफेशनल तक पूरा पूरा आपको ट्रेन करेंगे कि कैसे देखा जाता है, सारी चीजें इंक्लूडेड होगी। बाकी कोर्स का आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वो जो आपका ग्रुप है उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हम क्या क्या सिखाने वाले हैं उसका भी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो प्राची जी से बात करिएगा, वो आपको इजी सॉल्यूशंस बताएंगी कि कैसे पेमेंट जो है आपने इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, कैसे पार्शली करनी है, वो सब आपको प्राची जी बता देगी। तो इसमें हिप्नोटिज्म भी आएगा मैम? नहीं नहीं, नहीं हिप्नोटिज्म ना। से वास्तु का कोई संबंध नहीं है। अच्छा। गुड इवनिंग मैम। चलिए, हाँ जी, गुड इवनिंग, संध्या जी पूछिए सो थैंक यू क्वेश्चन अपना। मैम। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम एंटर करते हैं तो हम से कंपास से देखेंगे तो कैसे फेस करेंगे, गेट के अंदर एंटर की से साइड? नहीं, एंटर से करना ही नहीं है आपको, सेंटर से करना है, घर के सेंटर से मेन गेट की तरफ देखिए कौन सा डायरेक्शन आ रही है, बस वही आपकी और अगर फेसिंग। हमें मेन गेट चेक करना है कौन सी डायरेक्शन में, तब किधर फेस होना चाहिए, अंदर साइड में हमारे? मेन गेट की देखो, घर के सेंटर मेन, में हाँ। खड़े होके ना फेस जो जी। है मेन गेट पर करिए, तो आपको समझ आ जाएगी कौन सी डायरेक्शन में आपका जो मेन गेट आ रहा है, यानी कि ओके। फेसिंग जो आ रही है आपकी तो वो मैम कहाँ मेरा पर ना है। साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो कैसा है ये गेट? देखो ऐसे बीच में नहीं, बीच में नहीं, अब बीच का मतलब हो गया साउथ साउथ वेस्ट भी हो सकता है, हाँ वेस्ट जी। साउथ वेस्ट का आ रहा हो, है ना, ये देख के जी। पता लगेगा, ऐसे अंदाजे से कुछ ओके नहीं करना है, ओके। और मैम ठीक आपने है। एक जो बताया था कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो हमें ब्लू टेप लगाना है, कैसे लगाना है, मतलब पॉट के पास लगाना है या मैं वॉशरूम के मैं गेट पर? आपको मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। ओके। लेकिन ये वाला अगर करेंगे उपाय तो ये ज्यादा अच्छा है टेपिंग से, लेकिन मैं दिखा देती हूँ, जी ये देखिए टेपिंग, जी जी। ठीक है। चलिए, अब गौतम जी आपका फिर कोई क्वेश्चन है, अनम्यूट करूँ थैंक यू आपको। मैम। ओके जी। रह गया। मतलब आपने काफी अच्छे बताया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैडम। जैसे ये टेप लगाते हैं ना, कई बार वो पानी से हट जाता है, तो कैन वी पेंट दिस हम्म, ऑल्सो? हाँ कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं। मतलब मैंने टेप लगाया था वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो कुछ समय बाद हाँ देखा वो हटेगा, हट गया। हटता है, हाँ। पहले मुझे किसी ने लेकिन एक बताया बात था कि यहाँ। बताती हूँ, इसकी टेपिंग भी अलग आती है, आप वास्तु वाले से लेंगे ना तो वो अच्छा टेपिंग अच्छा। अलग होती है, वो टिकती है टेप, अगर ना मिले तो ठीक है। पेंट और कम परमानेंट से कर दें? कम 3 इंच की होनी चाहिए, 3 इंच की। हाँ, तो 3 इंच का अपन पेंट भी कर सकते हैं? कर सकते, बिल्कुल कर सकते। जो आपने रेमेडी बताई ना मैडम, ये वाली जो है अपना जो है साल्ट वगैरह लौंग वगैरह, हाँ हाँ, और एक इसमें वेंटिलेशन, दोनों से हाँ। मतलब 70-80 खत्म हो जाएगा दोष? नहीं 70-80 नहीं और होगा, थर्टी कितना? परसेंट तक होता है, इतना नहीं होगा, 30% कितना? तक। 50? 30% 30 30। 30? ओके 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 ओके। मैक्सिमम 30 होता है इससे, ठीक है, लेकिन ठीक है फिर भी मैडम। फर्क आ तो फिर जाता है। नहीं, 30 आ गए तो बेटर है, फिर वहां से हटवा दें हाँ हम। पहले से तो बेटर ही हो जाएगा ना।
नहीं, पहले से 30 बेटर हो 30 जाएगा, का लेकिन फर्क है हटा फिर भी। देते हैं तो वो अच्छा है, हटा देंगे तो हटाने अच्छी से बात है। पूरा दोष खत्म हो जाएगा 100%। हटाने से दोष खत्म होगा उसका। पूरा नहीं तो 100% फिर खत्म हो जाएगा। प्रोफेशनल जो होते हैं उनको हम्म, बुला के नॉर्थ ईस्ट का वो कराइए। मैं करती हूँ नॉर्थ ईस्ट का, साउथ वेस्ट के टॉयलेट का इलाज मैं करती हूँ। ये एक प्रोफेशनली होता है, इसमें मामा पॉइंट्स वगैरह सब कुछ देखने होते हैं। अच्छा तो अच्छा अगर अच्छा। किसी का परमानेंट है तो वो कंसल्ट कर सकता है, इलाज ठीक है इसका भी मैम, है। ठीक है, ठीक है। चलिए तनुजा जी आप अपने आप को वेरी, अनम्यूट कर थैंक लीजिए। यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू जी, हाँ, वेलकम। हेलो मैम, हाँ थैंक जी, यू फॉर दिस वेबिनार। हाँ, हाँ जी। मैम मुझे पूछना था, ये जो बाउल्स आपने जो ये रेमेडीज के बताए हैं, चारों को अलग अलग रखना है क्या मिक्स करके रखना है? मतलब मिक्स सॉरी करके मैं लेट। एक ही कटोरी, मिक्स करके एक ही कटोरी में रखिए। लेकिन अगर आपके 4 टॉयलेट हैं तो चारों टॉयलेट्स में अलग अलग रखा जाएगा। इसको मिक्स अच्छा करके एक ही कटोरी में भी रख सकते हैं, किसी बॉटल में भी रख सकते हैं, लेकिन मुंह उसका खुला होना चाहिए। अच्छा, और विंडो की तरफ जो ऐसा ऊपर होता है वहां पे रख सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल रख हाँ, सकते हैं, रख हाँ। सकते हैं, कहीं भी रखिए, बाथरूम में कहीं भी रखिए। अच्छा, और पूछना था कि जैसे मैम आपने बताया अभी हमारा जो घर बन रहा है नया, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो नॉर्थ ईस्ट डोर है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में बेडरूम है, तो बेडरूम में भी एक टॉयलेट है और रूम में भी एक टॉयलेट है, तो दोनों साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट जा रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है, ये ग्रीडिंग से पता लगेगा। अच्छा, क्योंकि उसी के ईस्ट साथ नॉर्थ ईस्ट। वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हो सकता हाँ, है साउथ साउथ वेस्ट में भी जा रहा हो, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट बिल्कुल साथ लगता हुआ है। ये ग्रिडिंग से पता लगेगा, ऐसे राइट राइट अंदाजे से राइट। काम नहीं होता है ना। हाँ, अंदाजे से काम बिल्कुल नहीं होते हैं, और प्रोफेशनली काम बिल्कुल प्रोफेशनली होते हैं। उसमें जो रेमेडीज होती हैं वो भी प्रोफेशनली होती हैं। अभी तो ओके। आपको सेफ रेमेडीज बताई है मैंने, ये वो वाली रेमेडीज नहीं है, नहीं 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 नहीं, वही मुझे रेमेडीज हैं। कंफ्यूजन था। अगर आपसे गलती भी होगी तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, राइट राइट, मदद कर क्योंकि सकते हैं आप। क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का डोर है, तो साउथ ईस्ट में रूम को लगकर ही टॉयलेट है। डोर नहीं देखना होता, कमोड देखना होता है, कहाँ पर कमोड पड़ा हुआ है, किस हाँ, कमोड डोर इज इन नहीं द देख। साउथ, साउथ वॉल में है। तो हाँ, साउथ मतलब तो साउथ साउथ वॉल रूम का जो मतलब नॉर्थ वॉल एंड ईस्ट से डोर एंट्री है, तो साउथ में साउथ ईस्ट में ये आ रहा है, नॉट साउथ ईस्ट एग्जैक्टली, साउथ में कमोट है। ऐसे मैंने कहा ना, नहीं देखा जाता इसको, हम्म। देखा जाता है। तो लेकिन वो जोन में टॉयलेट ओके ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि दोनों भी रूम का भी टॉयलेट वहां जा रहा है और बेडरूम का भी टॉयलेट वहीं जा रहा है, तो आप घर के सेंटर में खड़े होकर देखिएगा किस साइड जा रहा है। बाकी आपको सेफ रेमेडीज मैंने दे दी हैं, आप उसको अप्लाई कीजिए। बहुत हाँ। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डरना नहीं। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। वास्तु डरने का नाम नहीं, नहीं नहीं, सॉल्यूशन बिल्कुल का अभी नाम है। हाँ नहीं, वो तो है, क्योंकि हम बिल्डर से रिक्वेस्ट करें अभी, जैसे किचन भी वेस्ट में है तो नॉर्थ वेस्ट में, तो हम कह रहे हैं कि नॉर्थ में नहीं साउथ में प्लेटफॉर्म बना दो, तो नहीं बना कर दे रहे, तो ऐसा लग रहा है सब जोन उनका गड़बड़ हो काम रहा है है। क्या। देखिए, वो एक हम भी टेंशन में जब है। वास्तु करने जाते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टेड उसमें जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हमारी लड़ाइयाँ होती है ना, वो आर्किटेक्ट से ही होती हैं। यस। क्योंकि वो मानते नहीं है, हमें मनवाना पड़ता है, और दिमाग 25 सबसे ज्यादा उन्हीं के पास साथ होती है हमारी। यस मैम, यस मैम। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, सुनीता जी बताइए बताइए फटाफट से, फिर संतोष जी आपकी बारी है। हाँ मैम, मैं घर के सेंटर पे खड़ी हूँ, अब क्या करूँ? आप देखिए कहाँ पे क्या आ रहा है, अपनी कंपास लगा के देखिए। ओके, कंपास में भी यही आ रहा है कि मेरे सामने की दिशा पूर्व है, लेफ्ट साइड में उत्तर है, बैक में पश्चिम है और राइट में दक्षिण है। तो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो पूछिए ना। तो आज तो मैंने पूरा आपका क्लास मिस कर दिया, पता नहीं आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, तो कोई मुझे बात ये नहीं, आप कहना मेरी था कि बात वास्तु सुनिए, में था। सुनीता जी रुकिए, मैं बताती हूँ। आप वीडियोस देखिएगा, है ना, ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी। फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना, आप वही ग्रुप में डाल देना, मैं आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं दूंगी सॉल्यूशन आपको। ओके, चलिए संतोष जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। ओके। हेलो मैडम, मुझे ये पूछना है कि आपने जो रेमेडी बताई है ना, नमक और इसकी हम्म फिटकिरी, हम्म कपूर और लौंग, हम्म वो किस दिन रखना है?
वो किस दिन रखना है? मंगलवार रख यस, दीजिए, मंगलवार। ओके, ओनली मंगलवार या और कोई दिन भी चलेगा? शनिवार, ओके, नहीं तो ठीक है मैडम। किसी भी दिन रखिए, अगर पर्टिकुलर देखना है तो मंगलवार शनिवार, नहीं तो किसी दिन भी रखिए, ठीक है। ओके मैम, ओके या थैंक यू। चलिए, और किसी का क्वेश्चन? मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप लोगों को डिटेल्स बता दी गई है सारी कोर्सेज की। हाँ लीना जी, अनम्यूट, अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मैम मेरा थोड़ा सा तो मिस हो गया है, पर आप बोल रहे रिकॉर्डिंग आएगी तो मैं उसको देख रिकॉर्डिंग लूंगी। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, हाँ, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा। और एक क्वेश्चन और था जी, मैम, मुझे ना एंट्रेंस कभी समझ में नहीं आती है कि जिस दीवार पे अपना गेट होता है वो एंट्रेंस, मतलब वो नहीं निकलते समय की एंट्रेंस मानी जाती है या घुसते समय की मानी जाती देखिए एंट्रेंस घुसते समय की मानी जाती है, लेकिन फेसिंग जो है घर के सेंटर से ही देखी जाती है? अच्छा, है। और आपकी एंट्रेंस, अगर आप एंट्रेंस जानना चाहते हैं, घर के सेंटर से ही देखिए, वो सबसे इजी मेथड है, आपको गलती नहीं लगेगी। कैसे मैम? घर के सेंटर पे खड़े होकर अपनी कंपास लगाकर देखिए आप किस साइड आपकी एंट्रेंस जा रही है। अच्छा, नहीं मेरा कहने का मतलब क्या था, जैसे अभी मेरी नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ के अपन जब दरवाजे में घुसेंगे तो सामने वेस्ट ये साउथ की दीवार पड़ेगी, तो साउथ फेसिंग नहीं कहलाएगा ना, नॉर्थ फेसिंग ही कहलाएगा ना? ऐसे एंट्रेंस नहीं देखी जाती। वास्तु में 32 टाइप्स ऑफ एंट्रेंस होती है, 32 तरह की एंट्रेंस, जिसके हम्म। 32 तरह के इफेक्ट्स होते हैं। यही तो सारी डिटेलिंग है वास्तु की। वास्तु सिर्फ एंट्रेंस फेसिंग इसका नाम नहीं है, वास्तु की बहुत डिटेलिंग है, और सारी हम्म। डिटेलिंग मैं इस कोर्स में कराने वाली हूँ। ठीक है, ऐसे अच्छा। नहीं देखना, ऐसे किसी वहम में नहीं पड़ना हमारी ये वाली एंट्रेंस है कहीं परेशान हो जाओ, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा। जबरदस्ती और प्रॉब्लम्स को इनवाइट नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। जो अभी आपको बताया गया है उससे सिम्टम्स मैच कीजिए, अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, तो जो अभी रेमेडीज बताई हैं वो करेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं आएगा, उल्टा पॉजिटिविटी ही आने वाली अच्छा, मैम मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे 16 दिशाएं होती है ना, तो 16 है। दिशाओं की टॉयलेट की जैसे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो 4 तरह की टेप बताई गई है हाँ। ना? तो वो हम्म। हाँ, तो मतलब एक एक जैसे अभी साउथ की हुई, हम्म। तो हम्म। साउथ की पर्टिकुलर जो है वो साउथ में ही रहेगी, तो वो सब दिशा में SSW हो चाहे SSNO कुछ भी नहीं, कोई भी दिशा हो? देखो SSW में लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो उसमें तो खुश है टॉयलेट, है ना, उसमें क्यों हमने रोकना है। साउथ वेस्ट में येलो लगती है। अच्छा, और साउथ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में रेड। अच्छा, ऐसे चेंज होगी? हाँ हाँ, तो ठीक है। ये कैसे पता चलेगा मैम? ये आप अपने घर का टॉयलेट देखिए कहाँ पर है, उसके हिसाब से चूज कर लीजिए, और ये रिकॉर्डिंग देख लेना, इसमें सारा बताया गया। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम। ओके जी। सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं, कोर्स के बारे में डिटेलिंग मैंने दे दी है, और भी डिटेलिंग कोर्स का PDF आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी इस ग्रुप में मिल जाएगी, और पूरा का पूरा डिटेल कोर्स का आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। जिसने भी जिस भी तरीके से कोर्स ज्वाइन करना है, आप जो है प्राची जी से बात कर सकते हैं। अगर पैसों की प्रॉब्लम है, एक साथ पैसे नहीं दे सकते, तो पार्शली भी आप दे सकते हैं। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मास्टर क्लास में, तब तक ओम शांति। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे को है, शाम को 7 बजे, 8 तारीख को। सेम जूम लिंक है, आप इसी लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सुनीता मैम, जैसे आपने अगर आज की क्लास मिस करी थी तो रिकॉर्डिंग अभी आपके पास ग्रुप में आ जाएगी, या फिर चैट कॉलम में मैं नंबर शेयर कर रही हूँ, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपको हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे 8130283244। साथ ही में जो नेक्स्ट मास्टर क्लास है वो दूसरे टॉपिक पे रहने वाली है, दैट इज ऑन कॉमन मिस्टेक्स ऑन वास्तु। क्या आप कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? तो वो सेशन भी जरूर अटेंड करिएगा। सो मिलते हैं 8 तारीख को शाम को 7 बजे। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू मैम।